नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 सितंबर को बीएससी एजी वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बीएससी एग्रीकल्चर वालों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जी हाँ दोस्तों, इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसे 50 प्रश्नों को लाया हूँ जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर से संबंधित है, आपके वनस्पति से संबंधित है, आपके बायो से संबंधित है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट है। इसमें मैं केवल आपके वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर और बायो से संबंधित क्वेश्चन को लाया हूँ। और जो इसका सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, उसमें मैं जीके और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एसिटेबुलरिया। एसिटेबुलरिया जो है वह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को, निम्न में से नहीं, मतलब किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पुष्प। पुष्प जो है वह जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ दोस्तों, पौधे में जब फूल लगेंगे तभी उसमें से फल निकलेंगे ना दोस्तों। जब फूल ही नहीं लगेंगे, तो जब पुष्प ही नहीं लगेंगे तो फल कहाँ से मिलेंगे? इसलिए दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न देखिए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या रहता है? तना। तना से हमें हल्दी प्राप्त होती है। न तो जड़ से प्राप्त होती है, न तो पत्तियों से। जो हल्दी प्राप्त होती है वो हमें तने से प्राप्त होती है पौधे के। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश के रूप में प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो लाल रंग का। देखिए फ्रेंड, जो सूर्य की किरणें आती है उसमें 7 रंगों का समूह होता है, विबग्योर। आप लोग जानते होंगे 7 रंगों का समूह होता है। उन्हीं में सबसे क्रियाशील जो प्रकाश है वह लाल रंग है, प्रकाश संश्लेषण हेतु। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? कार्बनिक द्रव्य प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत ही मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो क्या? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला और 9वां प्रश्न है, वनस्पतियों वनस्पति विज्ञान का जनक, यहाँ पर वनस्पति रहेगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन एक और है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? देखिए फ्रेंड, बीए के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो मैंने आपके लिए ये लाया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो इसका आंसर क्या होता है? ग्रीक। ग्रीक भाषा से हुई। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जी है, इन्होंने ही हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक लिखी है। पुस्तक के बारे में आपसे एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं पुस्तक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन को साझा कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जो ये थियोफ्रेस्ट हैं, इन्हें ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक लिखी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल आप लोग जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो काई जम जाती है उसे ही हम लोग शैवाल कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के अंतर्गत ही अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की अनुवांशिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एग्रोनॉमी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? प्याज काटने पर आंखों में जलन क्यों होती है? जिससे हमें रोना आ जाता है। प्याज काटने पर आंखों में जलन होने लगती है, जिससे हमें रोना आ जाता है। तो किस कारण होता है? डाइसल्फाइड अम्ल के कारण। ये ऐसा क्यों होता है? डाइसल्फाइड अम्ल के कारण हमारे आंखों में जलन हो जाती है और हमें रोना आ जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है? पानी को साफ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, तो आप लोग जानते ही होंगे, जो सप्लाई का पानी आता है उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, इससे पानी को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, दूध का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पानी का पीएच मान, पानी का पीएच मान जो होता है वह 7.0 होता है। अर्थात पानी क्या है? ये उदासीन है। पानी क्या है? उदासीन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक किस खाद्यान्न में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस खाद्यान्न में सबसे अधिक पाई जाती है? तो गेहूं में। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दालें। जो दाल हम लोग खाते हैं वही जो है हमारे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दालें जो होती हैं, सभी प्रकार की दालें, वो प्रोटीन की सबसे अच्छे स्रोत होती हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसा क्यों? जो कवक होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो हमें दाद होता है उसके लिए भी जो होते हैं वो कवक ही उत्तरदायी होते हैं। तो कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। कवकों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वनस्पति जगत का सबसे सूक्ष्म पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो होता है वह वनस्पति जगत का सबसे सूक्ष्म पौधा होता है। हरे शैवाल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर प्रायः रहेगा। हरे शैवाल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो शुद्ध जल में। देखिए फ्रेंड्स, जब बरसात होती है तो जब पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर काई लग जाती है, उसे ही हम हरा शैवाल कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? शुद्ध जल में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 14वां प्रश्न है, मेढक किस संघ का जंतु है? मेढक जो है वह किस संघ का जंतु है? तो कार्डेटा संघ। मेढक जो है वह कार्डेटा संघ का जंतु है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16। और मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्याज में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 8 जोड़ी बताइएगा। मटर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 7 जोड़ी बताइएगा। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। 46 संख्या होती है और जोड़ी के रूप में देखें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, गोभी के गुणसूत्रों की संख्या बताइए। गोभी में, जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग गोभी खाते हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो 18। कितनी जोड़ी? 9 जोड़ी। और संख्या कितनी? 18। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि पादप कोशिका में पाया जाता है। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अगला जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पके हुए टमाटर व मिर्च के छिलकों का रंग लाल क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, जो टमाटर जो पक जाता है उसका रंग लाल क्यों होता है, या मिर्च जो होती है वह लाल क्यों हो जाती है? तो लाल वर्णी लवकों के द्वारा। एक लवक होता है, वो लाल वर्णी लवक होते हैं, उन्हीं के कारण जो होते हैं
टमाटर का रंग लाल हो जाता है, मिर्चों का रंग लाल हो जाता है। दोनों का पूछ सकता है, टमाटर का या तो पूछ सकता है तो मिर्च का, इसलिए दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिया आपसे। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? देखिए फ्रेंड, नारियल का जो रेशा होता है वह किस उत्तक का बना होता है? तो स्क्लेरेकाइमा, तो स्क्लेरेकाइमा उत्तक से बना होता है, दृढ़ उत्तक से बना होता है। अब देखिए फ्रेंड, मनुष्य में दाद रोग किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, दाद रोग जो होता है वह काफी खतरनाक रोग होता है। तो मनुष्य में जो दाद रोग होता है तो वो किसके कारण होता है? कवकों के कारण। जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में जो दाद रोग होता है वह कवकों के कारण होता है। अब देखिए फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, इससे आप लोग परिचित ही होंगे। दूध से दही बनने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, दूध से दही बनने के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए फ्रेंड, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड, इंट्रेंस एग्जाम में आपके सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आम को, आम को जो होता है फलों का राजा कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, फलों का राजा मान लीजिए पिछले ईयर में पूछा गया था, तो इस ईयर में क्या पूछ सकता है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? फलों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंथोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन और पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और पुष्पों का अध्ययन इंथोलॉजी। अब थायमिन की मात्रा किस फल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो काजू में, काजू जो हम लोग नहीं खाते हैं उसमें थायमिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग फल खाते हैं पहले तो जब खरीदते हैं उससे पहले फलों को पकाया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन, इथाइलिन पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, गरीबों का फल किसे कहा जाता है? गरीबों का फल, जिसे गरीब आसानी से पा सके, तो बेर को, जो बेर होती है उसे गरीबों का फल कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का रंग हल्का पीला किस प्रोटीन के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, दूध का रंग हल्का पीला किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको भैंस के दूध में तो उतना अंदाजा नहीं मिल पाएगा, लेकिन दोस्तों गाय के दूध में देखेंगे तो वहां पर हल्का पीलापन दिखाई देगा आपको। तो दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अब देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, जो मृदा उपजाऊ होती है जिसमें हम अपना जो है सब्जी अब्जियाँ बोकर उगा सकते हैं, अनाज बोकर उगा सकते हैं, तो उसका पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 6.0 से 7.5 तक होता है उपजाऊ मृदा मृदा का पीएच मान। धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो धान की बुआई की जाती है यदि उसमें जिंक न डाला जाए, जिंक की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो खैर रोग, खैर रोग हो जाता है धान में जिंक की कमी से। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किसके लिए के अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं कि इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमली का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? किस अम्ल के कारण इमली का स्वाद खट्टा होता है? तो टार्टरिक अम्ल के कारण इमली का स्वाद खट्टा होता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके कारण होता है? जो आलू में कायिक प्रवर्धन, जो आलू से अनेक आलू, जब हम लोग खोलते हैं आलू तो उसमें एक आलू में कई आलू लगे होते हैं, तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके कारण होता है? तो आँख, जो उसमें आँख निकलता है उसी के कारण उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जी हाँ दोस्तों, निषेचन की क्रिया के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय, जो पुष्प का अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है। अब देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन है। क्या है? थीन है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला और आखिरी प्रश्न, 50वां प्रश्न है।
अफीम से बनती है। अफीम किससे बनती है? तो हेरोइन से। अफीम जो है वह हेरोइन से बनती है। देखिए फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको कराया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन आपको बताया वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर से संबंधित। इसके बाद मैं दोस्तों और क्वेश्चन लाऊंगा आपके जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित। ये जीके से संबंधित और हिंदी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जो ये क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके सेकेंड पार्ट में आपको जीके और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो दोस्तों उस पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। उस पार्ट को मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।